दोस्तों, जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं शायद बहुत कम लोग इस बात को लेकर बातचीत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सरकार लगभग 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ़ कर देती है। 16 लाख करोड़ रुपये, सोचिए एक झटके में। और आपको पता होगा एनपीएस में जो पैसा जमा हो रहा है, आपको बता दें लगभग टोटल पैसा जमा लगभग 15 लाख करोड़ रुपया है। सरकार चाहे तो एक सेकेंड में उड़ा सकती है, एक सेकेंड में ख़त्म कर सकती है, ओपीएस बहाल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करती है। कारण क्या है कि पूंजीपतियों का दबाव है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार के ऊपर पूंजीपतियों का दबाव है। होता ये है कि जब आप एनपीएस का पैसा जब आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो शेयर मार्केट का जो पैसा है वो पूंजीपतियों के हाथ में जाता है। पूंजीपतियों का जो लाभ होता है उससे इन जो नेता लोग हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं इनको चंदा मिलता है और उनसे इनको फ़ायदा मिलता है, जिसके कारण उनका दबाव भी इनको झेलना पड़ रहा है। और ओपीएस बहाली को लेकर जितने भी सरकारी कर्मचारी संघर्षरत हैं, अगर इसी तरह से लगातार सरकार से लड़ते रहे तो एक दिन ओपीएस तो ज़रूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार अभी दबाव में है, पूंजीपतियों की दबाव में है, क्योंकि होता यही है जो बात आपको हम सच्चाई रूप से बता रहे हैं। पूंजीपतियों का दबाव है सरकार के ऊपर, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी लगातार संघर्ष कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हरियाणा में बहुत जगह पर, पंचकुला में देखें 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा, जहां पर विजेंद्र धारीवाल अकेले टिके हुए हैं, अकेले लड़ रहे हैं। तो वहाँ 2 लाख कर्मचारी करीब करीब हरियाणा में है। अगर सभी लोग साथ दिया तो मुख्यमंत्री को आपको बता दें अपने बात से ओपीएस के मुद्दे पर आना पड़ेगा और ओपीएस बहाल करना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी सेम सिचुएशन पैदा हो रहा है। जहाँ तहाँ आप देखिए, अकोला में अभी जन आंदोलन हुआ, अकोला के बाद नासिक तक आप देख रहे होंगे पेंशन आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, जहाँ पर मात्र शक्तियाँ, लेडीज, पुरुष सारे लोग हैं और एक साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। आपको इससे पहले भी अब दिखाए थे, जलगांव में भी हुआ, आपको इससे पहले दिखाए थे हरियाणा में भी बहुत जगह पर चल रहा था। पंचकुला में 1 सितंबर को होगा, हरियाणा में करनाल में हुआ धरना प्रदर्शन, तो बहुत जगह शुरू हो गया। लगभग पूरे देश में ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारी लामबंद हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि लगातार सरकार से मांग करेंगे, और अगर ये मुद्दा जिस तरह से पूरे देश में बन रहा है, माहौल बन रहा है, वोट पर ओपीएस मुद्दा अगर बना तो ओपीएस बहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तो सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिए ज़रूर लड़े, अटेवा का साथ दें। अटेवा का साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि अटेवा बेचारा लगातार लगा हुआ। देखिए रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर का जो रैली हुआ था 2023 में, लगभग 20 लाख लोग वहाँ जमा हुए थे। भले मीडिया हम लोगों के साथ दोगलापंथी की हो, क्योंकि वो 20,000 बता रहे थे। सोचिए 20 लाख जहाँ पर जन आंदोलन एक साथ होता है, उस जनसंख्या बल को 20,000 बताते हैं। तो मीडिया भी हम लोग के साथ नहीं देती है, तो इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो इसी तरह से लगातार सरकार से मांग करते रहें, और आपको बता दें एक न दिन सरकार ज़रूर देगी, और ओपीएस ही देगी, क्योंकि ओपीएस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप एनपीएस में जाओगे तो बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि एनपीएस में संशोधन करके ओपीएस तो बना नहीं पाओगे, उसमें कुछ न कुछ कटलमेंट होगा। और बाज़ार अभी देख रहे हैं धड़ाम से गिर जाता है, धड़ाम से उठ जाता है। तो बाज़ार जब गिरेगा तो जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपका पैसा का जो पेंशन मिलता है वो भी देने पर मुश्किल हो जाएगा सरकार। जी हाँ दोस्तों, तो सोचिए एक बार, अपना पेंशन अपना पैसा, एक देश एक पेंशन और एक ही मांग पुरानी पेंशन, तो ये सब चीज़ें हैं। बुढ़ापे का लाठी का सहारा लेना है तो सरकार से लड़ना पड़ेगा। सरकार से जब तक आप आंदोलन रूप से सरकार के साथ बड़ा मुद्दा नहीं बनाओगे, सरकार आपके लिए क्यों झुकेगा। तो सही बात यही है, वोट पर ओपीएस आंदोलन में साथ दीजिए, ताकि सरकार इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर हो, ओपीएस फिर से लागू हो। आप सोच रहे होंगे एक आधा कर्मचारी को ओपीएस मिल रहा है, आधा कर्मचारी को एनपीएस मिल रहा है, तो एक तो असंतोष पैदा हो जाता है कर्मचारियों में। तो इस तरह से भी सोचिए, किसी जो इफ़िशियंसी के साथ कर्मचारी काम करना चाहता है वो इफ़िशियंसी घट जाता है, क्योंकि उसके पता है कि हमें रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ मिलने वाला
तो है नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए और फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ओपीएस बहाल होगा। लगातार संघर्ष जारी रखिए और इसी तरह से अगर संघर्ष करते रहे तो हरियाणा में बहुत जल्द ओपीएस लागू होगा, उसके बाद महाराष्ट्र में भी लागू होगा, झारखंड में भी लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। क्योंकि सरकारें इस बात के लिए भी चिंतित है। सरकार के कानों में आवाज़ जा रही है। राहुल गांधी ने साफ बोला था संसद में कि जो सेना है वो चक्रव्यूह में फंस गई है। जी हाँ दोस्तों, देख रहे होंगे अग्निवीर, जहाँ पर लोग शहादत होते हैं, 4 साल से पहले भी शहादत हो जाते हैं, उनको ओपीएस नहीं दिया जाता, पेंशन तक नहीं दिया जाता। यानी बजट में पेंशन तक का जिक्र नहीं है अग्निवीर वालों को। तो सोचिए, जो देश के लिए शहादत कर रहा हो, देशभक्ति के लिए लबालब हो, आप नेता कहाँ देशभक्ति दिखाता है? नेता एक दिन के लिए भी नेता बनता है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है, जबकि ये नियम नहीं है। कहीं पर नियम है तो बताएं, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। कहीं जो सरकारी कर्मचारी होता है उसके लिए पेंशन बना था। आप चाहें तो नियम उलट के देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, इस बात को मान लिया और बोला कि सरकारी कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो इसे लागू कर देना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार टस न मस हो रही है क्योंकि पूंजीपतियों का दबाव है। तो इस पूंजीपतियों का दबाव को तोड़ एक ही है, वोट फॉर ओपीएस के लिए आप लोग जाइए, तैयार होइए, एक साथ संघर्ष करते रहिए। सरकार आज न कल जरूर मानेगी और ओपीएस बहाल होगी। जय जय भारत।